अब आखिरी चीज जो है जिस पे मैं बात करूंगा वो इन सारी चीजों पे मुझे बताएगी, आपको भी बताएगी कि जो कुछ मैंने कहा, मैंने ऐसा नहीं कहा कि मेरा ऑब्जेक्टिव ये था कि मैंने मिलेनियल्स को रगड़ा लगाना है. आई फील very sad about them and I feel very good about them. They are talented, highly educated people. और उनको जो है हम उस तरह से ट्रीट नहीं कर पा रहे as the leaders and managers of today as we should have. और उसमें जो है वो माहौल जो हम उनको देते हैं, वो एनवायरनमेंट जो हम उनको देते हैं, जिसके अंदर के जब वो अच्छे पढ़े लिखे खूबसूरत सोफिस्टिकेटेड लोग और फिर जो हमारे लोअर मिडिल क्लास से या लोअर क्लास से भी लोग आते हैं जो मेहनत करके उनके माँ बाप ने एफर्ट करके उनको पढ़ाया होता है, लिखाया होता है और वो भी ख्वाब देखते हुए आगे आ रहे होते हैं अच्छी जिंदगी के. जब वो एक कॉर्पोरेट सेटअप में आते हैं तो उनकी दुनिया जो है, जो कॉर्पोरेट सेटअप में वो आते हैं तो उनको एज ए ह्यूमन बीइंग ट्रीट नहीं किया जाता. उनको एज ए आप कह लें कि किसी मशीन का पुर्जा समझा जाता है. उस मशीन का, उस कॉर्पोरेट सेक्टर की मशीन का पुर्जा समझा जाता है जिसमें से उसको फिट कर दिया जाता है और उनको मेजर करना शुरू कर दिया जाता है परफॉर्मेंस इश्यूज के ऊपर, ना कि एज ए ह्यूमन बीइंग. तो जो शुरू में मैंने बात की थी एम्पैथी की, तो हम एम्पैथाइज नहीं कर रहे होते कि भाई इन बेचारों के इश्यूज क्या हैं, ये कहाँ से आ रहे हैं, हमें इनको किस तरह से अंडरस्टैंड करना है. हम उनको ये तो कह रहे होते हैं, हम उनको ये कह रहे होते हैं कि जनाब आप हमारे मुस्तकबिल के लीडर्स हैं, आप हमारा मुस्तकबिल हैं. तो आज के लीडर कौन है? आज के लीडर तो मैं हूं, आप हैं और हम जैसे वो सारे लोग हैं जो की पोजीशन पे बैठे हुए हैं. हम क्या कर रहे हैं? ये क्वेश्चन है जो कि इस सारी सिचुएशन को जो है वो एड्रेस करता है कि हम क्या कर रहे हैं. क्या हम एम्पैथाइज कर रहे हैं और क्या हम उस चीज को समझ रहे हैं कि ये बच्चे जो है ये उस मशीन का पुर्जा नहीं है जिसको हम कॉर्पोरेट सेटअप के अंदर जब वो आते हैं तो हम उनको लगा दिया जाता है. क्योंकि जिस कॉर्पोरेट सेटअप के हम अंदर काम कर रहे हैं वो कॉर्पोरेट सेटअप जो है वो मॉन्स्टरस कॉर्पोरेट सेटअप है. वो पिछले 20 से 30 साल वाला ही कॉर्पोरेट सेटअप है. किसी ने अभी तक उसको चेंज नहीं किया. इंसानी नस्ल तब्दील हो गई है, ये पूरी जनरेशन तब्दील हो गई है, लेकिन हमने अपना बिजनेस करने का स्टाइल नहीं चेंज किया. हमारा बिजनेस करने का स्टाइल वही 80s और 90s वाला स्टाइल है जिसके अंदर के प्रॉफिट जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है और लोग जो है वो इंपॉर्टेंट नहीं है. और ये बच्चे, ये मिलेनियल्स इतने अच्छे, इतनी अच्छी क्वालिफिकेशन के साथ जब आते हैं तो वो मिसफिट क्यों हो जाते हैं? क्योंकि ये वो चीज होती है जो कि वो देखते हुए पीछे से नहीं आ रहे होते. और जब वो आते हैं तो हम उनको प्रॉपरली एंटरटेन नहीं कर पाते, हम उनको समझ नहीं पाते कि उनकी जरूरियात क्या हैं, वो कहाँ से आ रहे हैं. और फिर इन दी एंड क्या होता है कि हम उनको परफॉर्मेंस इश्यूज पे लेके चले जाते हैं. हम उनको ऐसे एनवायरनमेंट में लेके आ जाते हैं जिसके अंदर शिकायत करना, बोलना, ये बताना कि मुझे समझ नहीं आ रही, मुझे बताया जाए, मुझे ट्रेंड किया जाए, ये जो है ये गुनाह समझे जाते हैं, बल्कि गुनाह कबीरा समझे जाते हैं, कार्डिनल सिंस कंसिडर किए जाते हैं. और इसकी सजा क्या होती है? इसकी सजा जो होती है वो जॉब का जाना होता है. हम आज बात करते हैं कि जी नई नस्ल के जो लोग हम हायर करते हैं उन पे हम ट्रस्ट नहीं कर सकते, वो कोऑपरेट नहीं करते, उनके अंदर सेंस ऑफ ओनरशिप नहीं होती. तो हम सेंस ऑफ ओनरशिप डेवलप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं या नहीं कर रहे? क्या हम उनको वो माहौल देते हैं? अपने सामने आज भी हम बिजनेस मॉडल वही है जिसके अंदर कि हम अपनी बुक्स को बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं? हम लोगों को निकालते हैं, मैसिव लेज ऑफ करते हैं प्रॉफिट के लिए. ठीक है, लोगों को निकाल दिया, फील्ड फोर्स कम कर दी और हमने क्या किया? एट द एंड ऑफ द ईयर हमने दिखाया जी कि हमने प्रॉफिट बनाया है. तो हम लोगों की रोजी रोटी के साथ, उनकी जिंदगी के साथ खेल के अपना प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमाइज कर रहे होते हैं. और वो बच्चे आके ये देख रहे होते हैं, उनमें से बहुत से ऐसे भी होते हैं जिनके माँ बाप भी ले ऑफ हुए होते हैं. तो इस सेटअप के अंदर आते हुए क्या उनकी सेंस ऑफ ओनरशिप, उनकी कमिटमेंट क्या हो सकती है हमारे साथ? तो क्वेश्चन यहां पे करने का ये है कि क्या हम उनको एज ए ह्यूमन बीइंग ट्रीट कर रहे हैं या नहीं कर रहे? क्या हम उनको इस तरह से ट्रीट कर रहे हैं कि जी ये तो हमारे अपने हैं और हमें इनको समझना है? यहां पे वो फील्ड पेरेंटिंग स्ट्रेटजी जिस तरह से थी शुरू में, उस तरह से क्या हमने उनके पेरेंट्स बन के, वो जो लोग हमारे पास आते हैं और हम आज के लीडर्स होते हुए अपने मुस्तकबिल के लीडर्स को क्या वो माहौल प्रोवाइड करते हैं जहां से कि वो टेक ऑफ कर सकें या ना कर सकें? तो हमें एक ऐसा माहौल क्रिएट करने की जरूरत है हमारे एनवायरनमेंट के अंदर जिसके अंदर हम ये कह सकें कि लोग जो हैं
جب ان کو سمجھ نہیں آتی تو وہ سوال کر سکتے ہیں. لوگ جو ہیں جب وہ برا محسوس کرتے ہیں کسی چیز پہ تو وہ آپ کو بتا سکتے ہیں. تو پھر ہم ایک ایسا ماحول کریٹ کر دیں گے جس کے اندر کہ ہم ان ملینیلز کی سوچ کو ان کے پرابلمز کو سمجھ سکیں گے, ان کے راستے کی رکاوٹوں کو ہٹا سکیں گے. اور اگر ہم یہی ماحول رکھیں گے کہ جس میں اپنی غلطی کو ایڈمٹ کرنے کا مطلب جاب لوز کرنا ہے, تو پھر ہم کبھی بھی نہ تو اونرشپ ڈیولپ کر سکتے ہیں نہ کمٹمنٹ ڈیولپ کر سکتے ہیں. تو پرابلم کا سلوشن یہی ہے کہ ہم ایمپتھائز کریں, اپنے جو ای کیو ہے اس کو زیادہ پریکٹس کریں, لوگوں کو سمجھنے کی کوشش کریں, ملینیلز کو اپنا سمجھیں, ان کو جو ہے وہ پرزا نہ سمجھیں, مشین نہ سمجھیں, ان کو ایز اے ہیومن بینگ ٹریٹ کریں, اور ان کے ٹیلنٹ کو جو کہ ہم سے زیادہ ہے ریکگنائز کریں, لیکن ان کو وہ ماحول دیں جس ماحول میں سے وہ آ رہے ہیں. ہمیں اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے, اپنے بزنس ماڈلز کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے, اپنی اسٹریٹجیز کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. تبھی ہم جو ہے وہ ایمپتھی پریکٹس کر سکیں گے, ورنہ ہم یہی سوچتے رہیں گے کہ ہمیں ان کو رکھنا ہے یا نہیں رکھنا, اور ان دی اینڈ ہم بوڑھے ہوتے چلے جائیں گے اور ہمیں اپنی ریپلیسمنٹ نہیں ملے گی, اور یہ انڈسٹری, یہ آرگنائزیشن اور یہ بزنس جو ہے یہ آہستہ آہستہ ختم ہوتا چلا جائے گا. تو ہمیں اگر اس انڈسٹری کو, اس بزنس کو اور اس ہیومن ریس کو اس کو اوپر لے کے جانا ہے, تو ہمیں اپنی ملینیلز کو جو ہے پیمپر کرنا ہے, ان کو سمجھنا ہے, ایمپتھی کے ساتھ ان کے پرابلمز کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے, ان کو وہ ماحول دینا ہے جس کے اندر وہ تھرائیو کر سکیں, گرو کر سکیں, آگے بڑھ سکیں اور ہمیں ریپلیس کر سکیں. اگر ہماری یہ اپروچ رہے گی کہ ہاؤ ڈو آئی گیٹ میکسیمم آؤٹ آف مائی سبارڈینیٹ اور مائی امپلائی, تو یہ تو ایسے ہے جیسے آپ سکنجوی بنا رہے ہیں اور آپ کہیں کہ مجھے اس لیمو میں سے زیادہ رس کیسے نچوڑنا ہے, تو پھر آپ کمٹمنٹ اور اونرشپ کی بات نہیں کر سکتے. ہاں, اگر ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ جو امپلائی ہے اس کے نیچرل بیسٹ کو کس طرح سے جو ہے وہ سرفس کروایا جا سکتا ہے, کیسے باہر نکالا جا سکتا ہے, اس کے اندر کے ٹیلنٹ کو کیسے جو ہے وہ امپروو کیا جا سکتا ہے, اس کو کیسے یہ ماحول دیا جا سکتا ہے کہ اس کے اندر کی ساری کریٹیوٹی باہر آ جائے, تو اس کے لیے آپ کو ایمپتھائز کرنا پڑے گا, ایمپتھی کو آگے لے کے جانا پڑے گا, اپنے آپ کو چینج کرنا پڑے گا, اور پھر ہی ہم جو ہے وہ اس دنیا کو بھی چینج کر سکتے ہیں. یہی اس کا سلوشن ہے, ایمپتھی, ایمپتھی, ایمپتھی. Empathize more, hire the new millennials and give them an environment where they can thrive and where they can replace us to become the leaders of tomorrow. Thank you very much. Good night.